जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। इसी क्रम में करते हैं अपना काम। देखिए एक्सरसाइज 2.1 आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक अगर आप बने हुए हैं, शुरू से लास्ट तक बने हुए हैं, तो इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली है। बस शर्त है कि आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना होगा। और इससे भी जरूरी शर्त यह है कि आपने अगर चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, कौन सी वीडियो है मेरे भाई, इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मत देखिए इस वीडियो को अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो। और अगर देख ली है तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो के सेशन में। बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं वीडियो पर। पिछली वीडियो सभी चैप्टर की हर एक वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। बताने की बात नहीं, चैप्टर पर विजिट करिए, चैनल पर विजिट करिए और आप सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप सभी वीडियो को देखेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का क्या कहना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड, ये क्या हुआ भाई, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिए मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं ना, तो इस क्वेश्चन का केवल और केवल देने का एक पर्पस है। वो क्या है कि आपने शिवम सर की चैंपियन एकेडमी मैथ्स चैनल पर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी। अगर आपने वो वीडियो देखी है ना, तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको मेरी तो हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वीडियो को पोस्ट करके जिन्होंने भी वीडियो को देखा है, वीडियो को पोस्ट करिए और इनके आंसर चुटकियों में बता पा रहे हैं या नहीं ये मुझे बताइए। चुटकियों में जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं ये मुझे बताइए। देखिए वहाँ पर हमने क्या देखा था कि हम ऐसे एक्सप्रेशन को, मैं केवल उन बच्चों को बता रहा हूं जो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखकर आए हैं, मैं उन्हें सिखा ही नहीं रहा हूं जो कि इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि बिना वीडियो के आपको समझ में नहीं आएगा। हमारा रीज़न क्या है, हमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं। साथ में लिखा है वन वेरिएबल, मतलब कि हमें ऐसे पॉलिनोमियल बताना है इनमें जो कि हमारे कैसे हों, इन वन वेरिएबल हों। हमने यहाँ देखा तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई, इसका आंसर क्या है, तो x की पावर कितनी है, 2 है, क्या पावर है, 1 है। हमने वहाँ देखा था कि x की, y की, z की किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। मतलब x की पावर 2 है तो 2 इनमें आता है, चलेगा, पूर्ण संख्याएं हैं, ये होल नंबर है। x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भी इसमें आता है। इसका मतलब ये हमारा भाई क्या है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल अकेले से काम नहीं चलेगा, इन वन वेरिएबल, क्या एक ही वेरिएबल है तो आप कहेंगे सर एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, तो ये 2 वेरिएबल तो होगा ना। ये 2 वेरिएबल नहीं हुआ मेरे भाई, ये एक्स ही यहाँ है, एक्स ही यहाँ है, तो ये क्या है हमारा एक ही वेरिएबल माना जाएगा। अगर यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई हो जाता, यहाँ वाई हो जाता, जेड हो जाता, ए हो जाता, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता, नो हो जाता। या हम इसे कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल वाला हो जाता हमारा। इसे देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो हमने यहाँ देखा कि y की पावर कितनी है, 2 है। आप बोलेंगे सर इस 2 की पावर तो 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 1/2, तो ये भी तो हमारा नहीं होगा। तो मेरे लाल मुझे एक बात बताओ, ये 2 की पावर है और 2 की पावर तो कभी देखना ही नहीं है, 2 की पावर कभी नहीं देखना है, हमें केवल वेरिएबल की पावर देखना है। अरे ABCD के अक्षरों की पावर देखना है, लेटर, अल्फ़ाबेटिकल लेटर की पावर देखना है। किसकी पावर देखना है मेरे भाई, अल्फ़ाबेटिकल लेटर की पावर। तो ये भी क्या है हमारा आंसर, यस है। यहाँ पर हमने देखा तो इसका आंसर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, √3 लिखा है। देखिए रूट के अंदर 2 था, कोई मतलब नहीं, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली हमारा t बैठा हुआ है रूट के अंदर, और जब t रूट के अंदर बैठेगा तो t की पावर हो जाएगी 1/2। इसका मतलब यही होता है, अगर t की पावर 1/2 है तो 1/2 हमारे होल नंबर में नहीं आता, 1/2 होल नंबर में नहीं आता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर क्या देंगे, नो। बोला हुआ है अगर नहीं है तो आपको रीज़न देना है। क्या बोला है, अगर नहीं है तो क्या देना है मेरे भाई, रीज़न देना है। तो रीज़न क्या देंगे, नो। एज का मतलब यहाँ पर होगा क्योंकि, एज का मतलब होगा क्योंकि। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट
होल नंबर, इज नॉट होल नंबर के एक्सपोनेंट है जो हमारे, सुनिए ये जो आंसर नो वाला लिखा है रीजन मैं बोल दूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखाया था वही रीजन है, तो मैं लाइन अकेली कर दूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगर उसमें जवाब इसका ये होगा तो ये लाइन एक बार लिख लीजिए, मैं बार बार लाइन नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे आपको कम समय में ज़्यादा शिक्षा देना है, ज़्यादा पढ़ाना है, ज़्यादा सिखाना है। तो देख लीजिए ये रीज़न हमने दे दिया कि जो वेरिएबल की पावर है वो हमारा होल नंबर नहीं है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन, इसका कहना क्या है, तो इसका आंसर देखिए। हमें पता है ये अच्छे से हमने इंट्रोडक्शन में देख रखा था कि बाय नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो बाय अगर ऊपर से नीचे जाता है तो बाय की पावर -1 हो जाती है। अगर बाय की पावर -1 ऊपर है तो नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी, तो ये अगर प्लस वाला होगा तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला होगा तो ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाय की पावर भले हमें +1 दिख रही है लेकिन ये एक्चुअल में इसे लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा मेरे भाई, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि बाय प्लस ये 2 के साथ जब बाय बैठेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, बाय की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई -1 हो जाएगी। और -1 जैसे ही होगी तो बाय की पावर -1 दिखेगी तो हमें याद आएगा कि होल नंबर में माइनस का नंबर तो आता ही नहीं है, होल नंबर में माइनस का नंबर तो आता ही नहीं है। अच्छा होल नंबर कहाँ से पढ़ें, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को नहीं देखा। हर एक क्लास पिछली क्लास से कनेक्ट होती है, तो अगर आपने चैप्टर 1 के डे 1 से लेकर अभी तक देखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, दावे के साथ कह सकता हूं आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। आएगा तो आप कमेंट में पूछा करिए, आप तक जवाब पहुँचाएंगे, कमेंट में पूछिए आप तक जवाब पहुँचाएंगे। देखिए क्या है, बाय की पावर -1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, नो। और रीज़न आप वही का वही लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले क्वेश्चन में रीज़न लिखाया था, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो हमने यहाँ देखा कि x की पावर 10 है होल नंबर है चलेगा, y की पावर 3 है होल नंबर है चलेगा, t की पावर 50 है होल नंबर है चलेगा। लेकिन ये उन्होंने साथ में हमसे ये भी तो पूछा हुआ है, उन्होंने हमसे साथ में ये भी पूछा हुआ है भाई कि केवल पॉलिनोमियल से काम नहीं चलेगा, केवल पॉलिनोमियल से काम नहीं चलेगा, वो 1 वेरिएबल होना चाहिए। उसमें वेरिएबल कितनी होना चाहिए, केवल एक वेरिएबल चलेगा, केवल एक वेरिएबल चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल तो है मेरे भाई, पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। तो हम क्या लिखेंगे, नो। आंसर तो इसका भी नो होगा क्योंकि ये 1 वेरिएबल नहीं है। रीजन क्या देंगे, एज दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसके रीज़न अलग होगा, उनका रीज़न ये था कि पावर हमारी होल नंबर नहीं थी, इसका रीज़न ये है कि ये पॉलिनोमियल तो है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल में 1 वेरिएबल में नहीं है, इसका रीज़न अलग होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉफिशिएंट। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। अब हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें ऐसी हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। जैसे ये है, बेहद आसान सी चीज़ है जो कि हम बिना इंट्रोडक्शन में से बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे ये x² है, कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि जिसका भी हमें कॉफिशिएंट देखना होता है, जिसका भी कॉफिशिएंट मेरे भाई हमें देखना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, केवल उस पर पहुंचते हैं। जैसे हमें कॉफिशिएंट निकालना है किसका, x² का, तो पॉलिनोमियल में हम x² पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, x² पर जाएंगे। ये x² है क्या, नहीं, ये x² है क्या, नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। अब यहाँ जाकर ये देखना है किसके पास में कौन बैठा है, अरे हमें क्या देखना है, इसके पास में कौन बैठा है। जो तो कौन बैठने से मतलब इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कौन बैठने का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है। तो ये किसी से नहीं हो रहा है तो 1 से तो सभी का होता है, किसी से नहीं होता है तो मेरे भाई 1 से तो सभी का होता है। तो x² का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उसका कॉफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल।
यहाँ पर हमने देखा आंसर क्या है, बेहद आसान है। एक्चुअल में हेडिंग तो सभी के लिए सेम है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर है क्या ये, नहीं, तो इसे देखेंगे ही नहीं, ये एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, तो इसे देखेंगे ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर तो ये है, इसके साथ कौन बैठा है, कोई नहीं बैठा, तो 1 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा मेरे भाई 1। इसका आंसर भी मेरे भाई क्या होगा 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने यहाँ देखा तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, देखिए बेहद आसान है, कॉफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर को ही देखना है, एक्स को देखेंगे क्या, नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन बैठा है, तो पाई/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो ध्यान से सुनिए, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, या वो नंबर नहीं दिख, वो वेरिएबल नहीं दिख रहा है जिसका हमें कॉफिशिएंट देखना है, तो आप क्या करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा मेरे भाई 0 होगा। क्या आंसर होगा, 0 होगा ना, मतलब समझने की कोशिश करिए, 0 क्यों होगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है एक्स स्क्वायर यहाँ रहा हो, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ रहा हो, और उसमें इंटू अगर 0 का हो गया होगा, तो वो 0 हो गया होगा, और 0 होने की वजह से वो हमें दिख नहीं रहा है। अरे अगर ऐसा नंबर आ गया, एक्चुअल में ये जो रूट है ना, ये हमारा यहाँ तक होगा, इससे हालांकि कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, बस मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में ये होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए था, एक्स स्क्वायर इसमें दिख ही नहीं रहा, ऐसी कंडीशन में हमेशा आंसर होगा 0। आप आसान भाषा में ये याद भी कर सकते हैं कि अगर ऐसे नंबर का कॉफिशिएंट पूछ लिया जाए जो उसमें है ही नहीं, अगर ऐसे वेरिएबल का कॉफिशिएंट पूछ लिया जाए जो उसमें है ही नहीं, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। और कारण क्या है कि हमने मान लिया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, इसका कॉफिशिएंट किसे कहेंगे, जिसका इंटू हो रहा है, तो इंटू 0 का हो रहा होगा, तभी तो नहीं दिख रहा है, इस वजह से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा, 0 होगा। वैसे आप इसे याद भी रख सकते हैं, और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे का अगर कॉफिशिएंट पूछ लिया जो कि वास्तव में उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ, लिखा हुआ है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझ रखा है कि ऐसा बाइनोमियल, अच्छे से इंट्रोडक्शन में समझ रखा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म है, जिसमें केवल कितने टर्म है, 2 टर्म है, ऑफ डिग्री 35। ये बाद में करेंगे, ये कॉमा तक पहले सॉल्व करेंगे, पहले इतना करते हैं। क्या लिखा है, गिव वन एग्जाम्पल, हमें कोई एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें जो कितना हो, अब बाइनोमियल क्या होना चाहिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, उसमें 35 क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो मुझे बताओ मेरे भाई, x की पावर अगर 35 है तो इसकी डिग्री 35 मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी। तो हमें यहाँ तक देखना है, कॉमा तक ही पढ़ना है। पहले लिखा है गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखना है ईच ऑफ अ बाइनोमियल, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए मेरे भाई, 2 टर्म होने चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 भी लिख देंगे, तो भी हमें पता है कि हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, एंड ऑफ अ मोनोमियल, और क्या बोला है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया है जो बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल के लिए क्या है, 2 टर्म होने चाहिए, तो 2 टर्म है, बोलो हाँ या ना, तो बाइनोमियल हो गया। फिर लिखा है कि ऑफ डिग्री 35, लेकिन डिग्री कौन कितनी होना चाहिए, पावर कितनी होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 34 क्यों लिख दिया, तो ये आप तभी बोलेंगे जब इंट्रोडक्शन नहीं देखा। तो इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, उसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अगर एक में 34 है, एक में 35 है, तो हम तो हाईएस्ट पावर कोई डिग्री कहते हैं। अरे हाईएस्ट पावर कोई डिग्री कहते हैं। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की पावर तो डिग्री तो हमारी पावर या डिग्री तो हमारी 35 ही मानी जाएगी। 34 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस 35 से छोटा नंबर लिखना है, 35 से हमें छोटा नंबर लिखना है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल हमारा क्लियर है। एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ मोनोमियल, एक एग्जाम्पल ऐसा लिखना है जिसमें जो मोनोमियल हो। क्या हो मेरे भाई, मोनोमियल हो। और अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन में पहले से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म होगा।
मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म होगा। क्या लिखा है, उसकी पावर कितनी होना चाहिए, 100 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, 100 होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 3 बाय इसकी पावर कितनी है, 100। 3 बाय इसकी पावर कितनी है, 100। हमारा एग्जाम्पल सही है क्या, ये कैसे पता करेंगे, तो हम देखिए क्या लिखा है, मोनोमियल, तो ये मोनोमियल है क्या, बिल्कुल है। क्या इसकी डिग्री 100 है क्या, तो डिग्री 100 है। तो एक एग्जाम्पल लिखा जो मोनोमियल है जिसकी पावर कितनी है, 100, हमने लिख लिया। एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा जो बाइनोमियल होना चाहिए लेकिन जिसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, 35। इसे 34 के बजाय आप 19 कर लो, 20 कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन 35 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो हमने दोनों के आंसर दे दिए और ये दोनों ही हमारे क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल हैं। ये दोनों ही हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। आपके माइंड में आप बोलोगे कि एक्स क्यों लिखा, हम तो वाई लिखेंगे। अरे मेरा नाम पिंकी है, मैं तो पी लिखूंगी। मेरा नाम राजू है, आर लिखूंगा, तो कुछ भी वेरिएबल लिख लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इनके आंसर आपके अलग अलग आने के बावजूद भी सभी के सही हो सकते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल तो कुछ भी बन सकते हैं। हमें तो कोई भी उदाहरण देना था। तो ये एग्जाम्पल के अलावा भी अगर आप कोई और सोच पा रहे हैं जो इन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो वो आंसर भी हमारे क्या होंगे मेरे भाई, सही होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, सही होंगे। क्या लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमसे जो बोला है कि इनकी डिग्री बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि वो तो केवल आपको ये चेक करते हैं कि आपने शिवम सर की पूरी वीडियो सीक्वेंस से देखी है या नहीं देखी। तो मुझे बताओ भाई इनका आंसर क्या होगा, बेहद आसान सा आंसर है। केवल हमसे क्या पूछा है, डिग्री। और डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, डिग्री। इसमें x की पावर कितनी है, 3, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 1, कितनी है 1। तो हाईएस्ट क्या है, 3। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। जी हाँ, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। इसमें कितनी पावर है, 2 पावर है, तो 2 ही पावर है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी पावर है, तो हमने यहाँ पर देखा t की पावर 1 है। क्या है मेरे भाई, 1 है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 है। क्या पावर है हमारी, 1 है। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पर देखो, आप बोलेंगे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर भी आंसर आप क्या दे रहे होंगे, 1 दे रहे होंगे। और जैसे ही आप 1 देंगे, तो आप ये समझिए कि आप पूरा गलत कर चुके हैं। आप गलत कर चुके हैं मेरे भाई। तो ध्यान से सुनिए, ये एक्चुअल में 3 की पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन आप याद करिए डिग्री हम किसी नंबर की पावर को नहीं कहते। मैंने ये बोला है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, हम डिग्री कहेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, अगर वेरिएबल दिखेगा ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर माना जाएगा 0। क्या माना जाएगा मेरे भाई, 0। और इसका रीज़न क्या है, हम मान रहे हैं कि वेरिएबल था, हम क्या मान रहे हैं, वेरिएबल था, इसकी पावर 0 रही होगी। हमने क्या बोला, इसकी पावर 0 रही होगी। और हम जानते हैं कि t की पावर 0 रही होगी, t की पावर 0 रही होगी। तो t की पावर 0 को हम क्या बोलेंगे, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो आंसर आता है 1। क्या आता है, 1 आता है। तो मुझे बताओ 3 बन जा, क्या हो जाता, 3। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर t की पावर कितनी है, 0। इस वजह से हमने इसका आंसर क्या दिया है कि इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 0 है। इस पॉलिनोमियल की पावर 0 है, इस वजह से हमने इसका आंसर कितना दे दिया, 0 है। कोई मुझे इसका रीज़न बता पाएगा क्या कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो इसका आंसर 1 क्यों होता है, ये तो ठीक है, इसका आंसर 1 क्यों होता है। अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए क्या, कि इसकी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। आता क्यों है, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर जवाब दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें ये बताना है कि कौन से, देखिए हमने क्या किया था इंट्रोडक्शन में हमने क्लासिफिकेशन किया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था। और वहाँ पर हमने देखा था कि अगर आप याद करिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने देखा था, एक बार तो देखा था बेसिस ऑन टर्म्स, जहाँ पर हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखे थे। और एक बार हमने देखा था बेसिस ऑन डिग्री देखा था। बेसिस ऑन डिग्री में भी हमने देखा था कौन सा, लीनियर देखा था, क्वाड्रेटिक देखा था एंड क्यूबिक देखा था। तो आपको याद होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। जिसकी पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी पावर 3 होती है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, क्यूबिक कहते हैं। हमें इधर देखना, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ 1 है तो हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, और हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक है। बोलो हाँ है ना, कोई परेशानी हो तो बोलिए। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पूरा लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा लिख लीजिएगा आप, मैंने शॉर्ट लिख दिया। अच्छा ये कौन सा, इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये पूरा लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी भी पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अच्छा इसकी पावर 1 भी तो है, लेकिन हाईएस्ट पावर को कहते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसके बारे में क्या ख्याल है भाई। x की पावर कितनी है, 1 है, और जब 1 पावर होगी तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कोई परेशानी हो तो बोलो, कोई परेशानी हो तो बोलो। वैसे भी अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख रखा है, इसके आंसर तो आप सेल्फ कर पाएंगे, आप सेल्फ कर पाएंगे। इसकी पावर कितनी है तो आप बोलेंगे 1 है, तो इसका आंसर भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर 3 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बढ़ जाएँ क्या आगे, बढ़ जाएं। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो गई है ख़त्म। और अगर इंट्रोडक्शन के बाद इसे देखा है तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।